हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए। वो चीज़ है ये जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है तब आप इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, देखो, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब कि हमारे पास अगर कोई बहुभुज है और हम उसके सारे के सारे बाह्य कोणों को जोड़ दें, यानी उनका योग निकालें, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 360 डिग्री। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे बात की जा रही है बाह्य कोणों की, यानी कि बाहर वाले कोणों की, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने त्रिभुज बनाया, इसके सारे के सारे अगर मैं बाह्य कोणों को जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 360 मिलेगा, ठीक है। अब आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो उसके अंतः कोणों का योग है। कहने का मतलब है जब आप इसके अंदर के कोणों की बात करोगे, अंतः कोण का मतलब क्या? अंदर वाले कोण। जब अंदर वाले कोणों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बाहर के कोणों की, ठीक है, बाह्य कोणों की, ठीक है। तो बाह्य कोण हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस त्रिभुज की एक भुजा ऐसे बढ़ा देते हो, ठीक है, आपने एक भुजा ऐसे बढ़ा दी, ठीक है, यहाँ पर एक भुजा बढ़ गई, और जो भुजा आपने नहीं बढ़ाई, इसके बीच का जो कोण है, इसको मान लो ये x डिग्री का है, ये एक इसका बाह्य कोण हुआ। इसी तरह से आप अब ये वाली भुजा इस तरफ बढ़ा दो, जो भुजा आपने नहीं बढ़ाई उसके बीच का जो कोण है ये भी इसका एक बाह्य कोण होगा, मान लेते हैं ये y डिग्री का है। और इसी तरह से इसको आप अगर यहाँ बढ़ा देते हो, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ बढ़ा देते हो तो ये कोण z हुआ, मान लेते हैं, और ये भी इसका बाह्य कोण है। तो एक बाह्य कोण ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं और 3 ही बाह्य कोण भी होते हैं। तो अगर मैं इन बाहर वाले कोणों को जोड़ूं, यानी कि x जमा वाई जमा जेड, तब मुझे 360 मिलेगा। 360 डिग्री आप याद रखना। तो आपको याद रखना है कि 180 तब मिलता है त्रिभुज में जब हम अंदर के कोणों को जोड़ते हैं, अंदर वालों को। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है बाहर वालों की, ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर ये त्रिभुज ना होता, चतुर्भुज होता, ठीक है, क्या होता? एक चतुर्भुज होता, तब भी बाहर के कोणों को जोड़ के 360 ही आता। जैसे कि यहाँ पर इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक कोण ये मिलेगा, मान लेते हैं ये x है। इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर जो कोण मिलेगा ये मान लेते हैं y है, ठीक है। अभी जब हम प्रश्न को करेंगे तब आपको ये बात काम आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं z है, इसको आगे बढ़ाओगे ये मान लेते हैं w है। तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों को जोड़ूं, यानी कि w जमा में x जमा में y जमा में z, तब भी मुझे कितना मिलने वाला है? 360 डिग्री मिलने वाला है। पिछली वाली जो प्रश्नावली थी उसमें आपने देखा था कि जो अंतः कोण होते हैं वो अलग अलग चीजों के अलग अलग होते हैं। त्रिभुज में अंतः कोण होता है 180 डिग्री, सबको जोड़ के जो आता है। चतुर्भुज में सबको जोड़ के अंतः कोणों का योग 360, बाह्य कोण भी इसमें 360 है। पंचभुज में कुछ और आता है, ठीक है, षटभुज में कुछ और आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाह्य कोणों की, तो बाह्य कोण में हमेशा 360 आता है, ठीक है। अंतः कोणों में अलग अलग आता है, ठीक है, लेकिन बाह्य कोण में हमेशा जोड़ के सबको कितना आता है? 360 आता है, चाहे बहुभुज कोई सा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि कोई भी बहुभुज होगा, अगर हम बात कर रहे हैं बाहर वाले यानी बाह्य कोणों के योग की, तो वो हमेशा आएगा 360 डिग्री। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे। तो अब शुरू करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। देखो, जो प्रश्नावली 3.2 है, ठीक है, इसका जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं इसके पार्ट ए की, ठीक है, पार्ट ए की बात करूं मैं, तो ए में देखो ये बाह्य कोण है x डिग्री का, प्लस ये बाह्य कोण है 125 डिग्री का, यानी कि इसमें 125 जोड़ दिया, और ये बाह्य कोण है 125 डिग्री का, इसमें भी 125 जोड़ दिया, ठीक है। अब तीनों बाह्य कोणों को जोड़ के हमेशा कितना आता है? 360 आता है, चाहे वो बहुभुज कोई सा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो मतलब इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। हमें कारण लिखना होता है, हमने क्यों लिखा? तो कारण में आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे जो मैंने यहाँ पीछे लिखा हुआ था
किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप ये यहाँ पर लिख लेना, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 125 जमा 125 250। ठीक है, 125 में 125 जोड़ोगे कितना मिलेगा भाई, 250 डिग्री, और बराबर में कितना है 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 अपनी जगह रहेगा, 250 जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आ गया 250 माइनस में। तो x का मान कितना आ गया, 360 में से 250 घटाओगे 110 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब x का मान कितना आएगा, 110 डिग्री। किस वाले में, जो ये पहली फिगर है इसमें, a में। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। अब b की बात करते हैं भाई। ठीक है, बहुत आसान प्रश्नावली है ये, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसमें भी देखो, सारे के सारे बाह्य कोणों को जोड़ें अगर हम, तो हमें फिर से कितना मिलने वाला है, 360। तो यहाँ पर ये कितना है, देखो यहाँ पर बी पार्ट कर रहा हूँ मैं। बी पार्ट में ये कोण कितना है, x है, जमा में देखो अंदर वाला ये 90 है अगर, तो बाहर वाला भी कितना होगा, 90 होगा। आपको याद रखना है कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ के 180 आता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म होते हैं, सीधी लाइन पे बने होते हैं भाई। तो अगर अंदर वाला 90 था तो बाहर वाला भी 90 होगा, तभी तो 90 और 90 जोड़ के 180 आएगा। ऐसा जो चौकोर निशान होता है ये 90 डिग्री के लिए होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं भी 90 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, बट क्योंकि ये निशान ऐसा चौकोर है, मतलब अंदर वाला कोण 90 और बाहर वाला कोण भी 90 होगा। ठीक है, तो बाहर वाला भी कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे बाह्य कोण कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर बाह्य कोण फिर से वही 90। ठीक है ना, क्योंकि एकदम चौकोर बना है तो हम समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री की बात की जा रही है। और यहाँ पर कितना, 70 डिग्री। इन सबको जोड़ के कितना आया, 360 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ के कितना आया, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो x तो अपनी जगह रहेगा जमा में, इन सबको जोड़ लो भाई। ठीक है, 9 और 6 15, 15 में 9 जोड़ा 24, 24 में 7 जोड़ा 31, और एक जीरो और लगा दी। ठीक है, तो मतलब 310 आ गया। ठीक, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 310। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 360 में से ये जो 310 है इसको घटा दो। ठीक है ना, तो यहाँ से 310 घटा दिया, कितना बचेगा, 50 डिग्री। ठीक है, 60 में से 10 गया 50, 300 में से 300 गया, खत्म हो गया वो। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया ये, यहाँ से ये आ गया 50 डिग्री। ठीक, तो जो पहला प्रश्न था इसमें a और b आकृति थी, बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखो क्या बोला गया हमसे, दूसरे प्रश्न में हमसे बोला गया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। दूसरे पार्ट में बोला गया है 15 भुजाएं हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो भुजाएं होंगी वो मान लेते हैं n है। तो पहले पार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 9, तो n की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या बराबर होती है, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे उसके अंदर। यानी कि अगर उसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 कोण होंगे, n भुजाएं हैं तो n ही कोण होंगे। ठीक है, अंतः कोण भी n होंगे और बाह्य कोण भी n होंगे। तो यहाँ पर एक समबाहुभुज है, पहली बात तो ये, यानी कि सारे के सारे भुजाएं बराबर होंगे और सारे के सारे कोण भी बराबर होंगे। ऐसा बहुभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों, सारे के सारे कोण बराबर हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहुभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे समबाहुभुज बोला गया है। तो यहाँ पर भुजाएं कितनी है, 9, तो मतलब कोण भी कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा माना प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण बराबर है x डिग्री। ठीक है, मतलब इसमें कितने कोण हैं, भुजाएं n है तो n ही कोण होंगे, और मैंने मान लिया कि हर एक कोण x डिग्री का है। और ये कौन से कोण हैं, बाह्य कोण है। तो भाई अब एक बात बताओ, इसमें हर एक कोण x डिग्री का है और ऐसे ऐसे कितने कोण हैं, ऐसे ऐसे 9 कोण हैं, क्योंकि 9 भुजाएं हैं तो 9 ही कोण होंगे। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि सारे के सारे बाह्य कोणों को जोड़ूंगा अगर मैं, अभी हमने सीखा था सारे के सारे बाह्य कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो 360 आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, तो जोड़ के 360 आया। ठीक है, और यहाँ पर कितने कोण हैं, 9 कोण हैं, तो इनको भी तो जोड़ के 360 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि जो बहुभुज है वो समबाहुभुज है। तो
तो समबाहुभुज में सारे के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं और बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि एक कोण x डिग्री का है तो टोटल कितनी बार आएगा x, 9 बार, यानी टोटल 9x हो जाएगा। भाई इसमें कितने बाह्य कोण है, 9 बाह्य कोण है। हर एक कोण कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, तो 9 बार x जोड़ लोगे आप तो कितने x हो जाएगा, 9x। ठीक है ना, यानी कि सारे के सारे बराबर थे, हर एक x था तो 9 है तो 9x हो गया। तो 9x बराबर 360 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360, और 9 कहाँ जाएगा, भाग में, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1 0 है तो 1 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपने यहां से क्या सीखा, देखो ये जो 9 है किसकी वैल्यू है, n की। यानी कि अगर किसी बहुभुज में समबाहुभुज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समबाहुभुज में ही ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समबाहुभुज में अगर n भुजाएं हैं या फिर n कोण है और हर एक कोण अगर x डिग्री का है तो जितनी भुजाएं थी और हर एक कोण जितने डिग्री का है समबाहुभुज में, उनको गुणा करोगे तो कितना मिलता है, 360 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, किसके लिए, समबाहुभुज के लिए। अगर बहुभुज जो है वो समबाहुभुज है, मतलब सारे के सारे कोण बराबर है, तो सिंपल से याद रखो, भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या दोनों एक ही बात है, जितनी भुजाएं उतने ही कोण, और हर एक कोण का मान गुणा करोगे तो 360 मिलेगा। अगर 9 भुजाएं होंगी तो 9 बार x जोड़ोगे 9x आ जाएगा, तो सबको जोड़ के 360। अगले में क्या है, 15x है, ठीक है, मतलब 15 भुजाएं हैं तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी, और हर एक कोण अगर x का होगा तो 15x हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगला करते हैं, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो जो बी पार्ट है इसका, उसमें देखो भुजाएं कितनी है, 15, तो कोणों की संख्या कितनी होगी, 15। ठीक है, अब लिख लो, पिछले पार्ट मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, कोणों की संख्या क्या हो गया, भुजाओं की संख्या के बराबर n, कितना हो गया, 15। और माना प्रत्येक कोण का मान जो है वो कितना है, x डिग्री है। फिर से जो लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर तो भुजाएं दी गई थी 15 और मैंने कोणों की संख्या 15 क्यों लिख दी, तो मैं फिर से बता देता हूँ, जितनी भुजाएं होती हैं किसी बहुभुज में उतने ही कोण होते हैं। ठीक है, अब अगर समबाहुभुज है ये, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, भुजाओं की संख्या n इंटू में x कितना आता है, 360। तो भुजाओं की संख्या n की जगह क्या आ जाएगा, 15, n की वैल्यू क्या आ गई, 15, गुणा में क्या है x, बराबर में कितना आएगा, 360। कैसे आया ये, इसका लॉजिक समझ सकते हो आप, कि सबके सब कोणों को जोड़ के 360 आता है, सारे के सारे बाह्य कोण को जोड़ के। और यहाँ पे बाह्य कोण कितने हैं, 15 बाह्य कोण है, सारे के सारे x डिग्री के हैं, तो x को 15 बार जोड़ोगे तो 15x आएगा। ठीक है, तो 15x बराबर अगर 360 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे में गया 15। अब इसको आराम से कर सकते हो आप, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 36 में से 30 कट गया, 15 दूनी 30, 6 बचा होगा, 6 के आगे 0 यानी 60, 15 चौके 60, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिग्री। तो हर एक बाह्य कोण यहाँ पर 24 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना, सिंपल सा लॉजिक है, अगर समबाहुभुज है तो सारे के सारे कोणों को जोड़ के कितना आएगा, जितनी भुजाएं हैं और जितना हर एक कोण है उनको गुणा कर दो, उतना ही आएगा, बराबर 360। ठीक, आगे चलते हैं, चलो अगला क्या है, अगला कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो तो यहां पर हम लिखेंगे माना n भुजाएं होंगी। ठीक है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी मान ली हमने, n मान ली, माना n भुजाएं होंगी। ठीक है, और प्रत्येक कोण हमें कितना दिया गया है, जो प्रत्येक कोण है, हर एक कोण वो हमें बताया गया इस क्वेश्चन में। प्रत्येक कोण को मैं भी x बोल रहा था, x डिग्री का, प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर 24 डिग्री का है। अभी मैंने आपको बताया था प्रत्येक कोण की माप को मैं क्या मान रहा हूँ, x डिग्री। ठीक है, हालांकि यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी समझा रहा हूँ ताकि पिछले क्वेश्चन जैसा आपको रिलेट हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबके सब कोणों का जोड़ कितना आएगा, 360। यहाँ पर अगर भुजाएं n है तो कोण भी n होंगे, हर एक कोण कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है। ऐसे ऐसे कितने कोण होंगे, जितनी भुजाएं हैं, 24 को n बार जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 360। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं की संख्या n है तो मतलब कोणों की संख्या भी n होगी, तो n कोण है यहाँ पर और हर एक कोण 24 डिग्री का है, तो टोटल
जो यहाँ पर 24 है उसको n बार जोड़ोगे तो 24n हो जाएगा, ठीक है, या फिर n को 24 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 360, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बटे में 24। अब इसको तो काटने की जरूरत नहीं है, क्यों, पिछले क्वेश्चन में जब आपने 15 से 360 को काटा तो 24 आया, इसका मतलब अगर 24 से काटोगे तो 15 आएगा, सिंपल सी बात है। पिछले क्वेश्चन में देखा ना हमने भी, 15 को काटा, 15 से काटा 360 को तो 24 आया, मतलब 24 से काटेंगे, 24 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, तो यानी कि आप 24 से काट लो 15 लिख दो तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 भुजाएं होंगी, ठीक है, 15 भुजाएं होंगी। अब देखो आपको ये तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथे की, ठीक है। जो चौथा प्रश्न है ये भी बहुत आसान है। क्या बोला गया इसमें, देखो इसमें बोला गया एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। आपको याद रखना है यहाँ पे अंतःकोण की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या, ठीक है। हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो पहले मान लेते हैं भुजाएं हैं कितनी। तो मैंने लिखा माना भुजाओं की संख्या बराबर है n के, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, और हमें अंतःकोण पता है, ठीक है। हमें क्या पता है, अंतःकोण है 165। अब ये हो जाएगा अंतःकोण वाले फॉर्मूले से भी, ठीक है भाई। अंतःकोणों को जोड़ के आता है n-2 × 180, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बाह्य कोणों को जोड़ के हमेशा 360 आता है, और अंतःकोणों को जोड़ के ये आता है, अगर n भुजाएं हैं तो n में से 2 घटाओ 180 से गुणा कर दो। अब हमें पता है कि हर एक अंतःकोण 165 डिग्री का है और टोटल n भुजाएं हैं, मतलब n कोण भी होंगे, तो इस फॉर्मूले से भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इससे भी कर लेना, लेकिन अभी हमने बाह्य कोण वाला तरीका सीखा है, उस पर 2-3 सवाल हमने प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, तो हम बाह्य कोण वाले से करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बाह्य कोण वाले को सॉल्व करना भी थोड़ा आसान रहता है, तो मैं इसको बाह्य कोण वाले से ही करा रहा हूँ। हमें अंतःकोण दिया है तो पहले हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, उसके बाद ये बाह्य कोण जैसा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण है वो कितना है, वो है 165। अब अगर मुझे बाह्य कोण वाले तरीके से करना है तो मुझे पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैं मान लेता हूँ माना बाह्य कोण है कितना, ठीक है। माना बाह्य कोण जो है वो है हमारा x डिग्री, ठीक है। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण को अगर हम जोड़ दें बाह्य कोण के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, याद रखना आप, ठीक है। अंतःकोण को अगर हम जोड़ दें बाह्य कोण के साथ तो ये हमेशा आता है 180 डिग्री। कैसे आया ये अगर आप समझना चाहते हो तो आप कोई भी एक बहुभुज बना लो, जैसे मैंने त्रिभुज बना लिया, तो यहाँ पर अगर जो बाह्य कोण है ये x डिग्री है और जो अंतःकोण है ये y डिग्री है, तो आपको याद रखना है कि x जमा y यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ें तो आता है 180 डिग्री। क्यों आता है, क्योंकि रैखिक युग्म होते हैं। रैखिक युग्म आप समझते हो, रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म होते हैं ये। रैखिक युग्म कैसे पता लगता है हमें, एक सीधी लाइन पे बना होना चाहिए और यहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे खत्म, एक पूरा आधा वृत्त बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये रैखिक युग्म बन गए, ठीक है। तो x और y रैखिक युग्म है। यहाँ से शुरू करोगे, अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक पूरा एक अर्धवृत्त बन जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के 180 ही आना है, ठीक है, रैखिक युग्म है ये। तो अब देखो यहाँ से आपको पता लग गया कि अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ के हमेशा कितना आना है, 180 डिग्री आना है। और ये बात आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना, बहुत जगह काम आएगी आपको, कि अंतःकोण और बाह्य कोण जोड़ के आता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो अंतःकोण तो मुझे पता है, ठीक है, अंतःकोण मुझे पता है 165 डिग्री है, तो अंतःकोण की जगह मैं लिख सकता हूँ 165 डिग्री प्लस बाह्य कोण मैंने माना है x डिग्री का, तो यहाँ पर आ जाएगा x और बराबर में है 180, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 180 अपनी जगह, 165 गया माइनस में, 165 माइनस करोगे x का मान आ जाएगा 15 डिग्री। बाह्य कोण पता लग गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर भुजाएं कितनी है, टोटल भुजाएं हैं n, तो n जो भुजाएं हैं तो n ही कोण होंगे, और हर एक बाहर का कोण जो बाह्य कोण है वो 15 डिग्री का है।
तो यानी कि अगर आप जोड़ोगे सारे कोणों को, सारे बाहर वाले कोणों को, तो 360 आता है। अभी हमने देखा सारे बाह्य कोणों को जोड़ के आता है 360, ठीक है। और है कितने n कोण है, हर एक कोण 15-15 डिग्री का है, ठीक है। हर एक कोण 15-15 डिग्री का है, n कोण है, तो टोटल 15 n कोण हो गए, ठीक है। और जोड़ के आया 360, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल सा सवाल है यार अब तो, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 360 बटे में 15 डिग्री। तो 15 से भी काटा था, पिछले वाले क्वेश्चन में 24 आया था ना, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पे n भुजा है, डिग्री नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिख देंगे 24। तो मतलब यहाँ पे जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, 24 है, आप लिख लेना, ठीक है। टोटल कितनी भुजाएं हैं, 24 भुजाएं हैं, ठीक। आगे चलते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, ठीक है। बाह्य कोण की माप कितनी है, 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा बहुभुज है जिसमें बाहर वाला कोण, ठीक है, बाहर वाला कोण मतलब x जो है, x को हम बाह्य कोण बोल रहे हैं, x कितना है 24 डिग्री पहले पार्ट में। तो क्या ऐसा संभव है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखो, तो यहां पे लिखा मैंने, माना कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या, कुछ भी बोल सकते हो, कितने कोण है उसकी बात कर रहा हूं, कोणों की संख्या, ठीक है, कोणों की संख्या बराबर है n। और ये क्या है, समबाहुभुज, मतलब सारे के सारे कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो मतलब सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो आना चाहिए 360। हर एक कोण कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है। ऐसे ऐसे कितने कोण है, n कोण है। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n, ठीक है, 24 नहीं, सॉरी 22 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 22 डिग्री। हर एक कोण कितने का है, 22 डिग्री का है। और ऐसे ऐसे कितने कोण है, n कोण है, पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से हम n निकालेंगे। अगर n एक पूरा पूरा नंबर आता है, मतलब कि इस 22 से ये पूरा पूरा कट जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि पूरा पूरा कटेगा तभी संभव है, इसको समझो आप, ठीक है। आप कोई भी बहुभुज बनाओगे, सबसे पहले त्रिभुज आएगा, फिर चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा, ऐसे करके कोई भी आएगा, तो कम से कम उसमें 3 कोण होंगे, नहीं तो 4 कोण होंगे, पंचभुज में 5 कोण होंगे, 6 कोण होंगे। मतलब जो कोणों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे एक पूरा पूरा नंबर होगी। ऐसा तो नहीं होता कि 3.5 कोण है, 2 कोण पूरे हैं, 1 कोण आधा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। 2.5 कोण हो, 3.5 कोण हो, 3.25 कोण हो, ऐसा तो नहीं होगा। जो कोण होंगे या तो वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से होंगे। तो मतलब जो कोणों की संख्या है या भुजाओं की संख्या है वो एक पूरा पूरा नंबर होती है, इसीलिए ये इससे पूरा पूरा कटना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिवाइड बाई कितना, 22। हम क्या करेंगे, 360 जो है इसको 22 से भाग करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया तो हम बोलेंगे संभव है, नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं संभव है, ठीक है। तो देखो 22 एकम 22, ठीक, कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और 0, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 22 सत्ते 154 होता है, यानी कि 22 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 132, कितना बच गया 8। पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है, यानी कि अगर मैं निकालूं तो n की वैल्यू दशमलव में आएगी, ठीक है, जबकि n की वैल्यू दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे क्योंकि 360, ठीक है, 22 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा संभव नहीं है, मतलब कि बाहर के कोण की माप 22 डिग्री संभव नहीं है, ऐसा कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगला क्या बोला, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। देखो बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, जो 22 डिग्री है ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, क्या ये अंतः कोण हो सकता है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि अंतः कोण होगा या नहीं, ठीक है। तो अंतः कोण के लिए, ठीक है, आप या तो एक काम करो, अगर अंतः कोण 22 है तो बाह्य कोण क्या है, ठीक है, हमें पता है अभी, ठीक है, कि अंतः कोण इस बार देखो, इस बार क्या दे दिया इन्होंने, इस बार इन्होंने दे दिया कि अब ये अंतः कोण हो, तो अंतः कोण कितना है 22,
प्लस में बाह्य कोण पहले निकाल लो, ठीक है, प्लस में बाह्य कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को मिला के कितना आता है 180, अभी आपको सिखाया था। तो अब यहाँ से बाह्य कोण पता लग जाएगा। बाह्य कोण को मान लो x, आप लिख लेना कि बाह्य कोण को क्या बोल रहा हूँ मैं, यही जो बाह्य कोण है इसी को मैंने x बोल दिया। तो x जमा में 22 बराबर आया 180, तो x बराबर 180 माइनस में 22, ठीक है भाई। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 20 गया 60 58, ठीक है, यानी कि 158 डिग्री ये आ गया। अब फिर से आप देखो, हर एक कोण बाह्य वाला, ठीक है, जितने भी बाह्य कोण होंगे उनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। मान लेते हैं ऐसे ऐसे n कोण हैं और हर एक कोण कितने डिग्री का है 158 डिग्री का है भाई। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बटे में 158। अब जब आप इसका पहाड़ा इसमें पढ़ोगे तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो आप करके देख लेना चाहे आप लिखना, क्योंकि 158 से 360 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं। अब फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 158 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो 22 है वो अंतः कोण हो गया है। तो अंतः कोण पता है, आप पहले बाह्य कोण निकालो, फिर सबको बाहर वालों को जोड़ के 360 आएगा, तो ऐसा हो जाए, ठीक। तो पांचवा भी आपको समझ में आ गया। छठे की बात करते हैं। छठा है किसी समबाहुभुज में, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है पहले पार्ट में, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। कौन सा वाला, अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण कम से कम कितने डिग्री का संभव है। तो अब देखो यार, यहाँ पर अब बताओ कि यहाँ पर कम से कम की बात की गई है। क्या बात की गई है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतः कोण संभव है और क्यों, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो, कम से कम कितने का होगा। तो कम से कम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा बहुभुज, मतलब सबसे कम भुजाओं वाला, क्योंकि यहाँ कम से कम की बात की गई है, तो सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज है वो क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार दो भुजाओं से तो आप बंद ही नहीं कर सकते, तो बहुभुज नहीं बनेगा। एक भुजा से भी ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें अंतः कोण की, और अगर ये समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर होगा और प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो अंतः कोण को अगर मैं y बोल दूं और बाह्य कोण को चलो बाद में देखेंगे, अभी x बोल देंगे बाद में, लेकिन तो अगर अंतः कोण y है तो प्रत्येक अंतः कोण y होगा। क्यों, क्योंकि समबाहुभुज में सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, अंतः वाले आपस में और बाहर वाले आपस में। तो सारे के सारे अंतः कोण y हो जाएंगे अगर हमने एक को y बोल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि y जमा में y अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं बाहर की बात करता, बाह्य कोणों की, तो वहां पे 360 आता, लेकिन अंतः कोण कितना होता है 180, ठीक है। तो यहां से 3y बराबर हो गया 180, तो y बराबर आ गया 180 बटे में 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री, यानी कम से कम, ठीक है, जो कम से कम होगा, कम से कम, ठीक है, 60 डिग्री का कोण हो सकता है, का कोण संभव है, ठीक है ना, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, दो तरीके हैं। यहीं पे देखो, ज्यादा से ज्यादा मतलब बाहर वाला x मान लो, ठीक है, बाहर वाला x मान लो। कम से कम कितना है y, ज्यादा से ज्यादा कितना है x, और आपको पता है कि y जमा x कितना आता है 180। क्यों, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण जोड़ के कितना आएगा 180। भाई जब ये सबसे कम होगा तभी तो ये सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर ये सबसे कम आ रहा है वहां पर जो बाहर वाला कोण होगा वो क्या होगा, वो सबसे अधिक होगा। तो दूसरे पार्ट में हमसे यही बोला गया है, हमसे बोला गया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। तो जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब ये सबसे कम है तब वो सबसे ज्यादा होगा। तो दोनों को जोड़ के आता है 180, दोनों को जोड़ कितना आता है 180। तो हमें पता है कि जो y है, ठीक है, जो y है वो हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 जमा में x बराबर 180, तो x का मान 60 जाएगा माइनस में 120 बचेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 120 डिग्री संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 120 डिग्री संभव है, और कम से कम 60 डिग्री संभव है।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर मतलब ये जो प्रश्नावली थी 3.2 वो कंप्लीट होती है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।